जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, एक लड़का जो खेत के बीच में खड़ा है, उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है और 2 मिनट बाद उसी चिड़िया को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर विपरीत दिशा में देखता है। यदि वह चिड़िया 50√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तो चिड़िया की गति क्या है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, A boy is standing in the middle of a field. He observed that a flying bird in the north makes an angle of elevation of 30 degree, and after 2 minutes he observed the same bird in the south, and now angle of elevation becomes 60 degree. If bird is flying in a straight line at a height of 50√3 meter, then what is the speed of bird in kilometer per hour। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मगर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका फिगर दिखाना चाहता हूँ कि फिगर कैसी बनेगी। ठीक है भाई, करते हैं। देखिए मान लीजिए आपका लड़का जो है वो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से वो एक चिड़िया को देख रहा है, कहाँ पर, नॉर्थ साइड में। ठीक है, नॉर्थ मान लेते हैं ये, और यहाँ से वो कौन से डिग्री का एंगल बना रहा है उस चिड़िया के साथ, वो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब यहाँ से उसने क्या देखा कि 2 मिनट बाद जो चिड़िया सीधी दिशा में उड़ रही थी, भाई चिड़िया सीधी दिशा में उड़ रही है ना, कि 2 मिनट बाद देखता है कि वो चिड़िया उसके विपरीत हो गया या फिर साउथ में हो गया है, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है आपका, साउथ होता है। तो साउथ में अब चिड़िया पहुंच गई है, तो वो कौन से डिग्री का एंगल बना रही है, इस टाइम वो उस लड़के से बना रही है आपका 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, और चिड़िया कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, भाई आप बोलोगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चिड़िया उड़ रही है 50√3 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका ये फिगर दे रखा है, इसे अगर मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूंगा तो जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था, सेम वैसे ही मेरी एक फिगर और बन के आ जाएगी। जब मैं इसे उल्टा करूंगा, मान यहाँ पे नाम नहीं दे रहा, मैं इसे उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा भाई, मेरा कुछ बनेगा इस तरीके की फिगर, और यहाँ पे दे रखा है कुछ, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और ये क्या है बीच वाली, ये आपकी हाइट है, ये कितने मीटर ऊंचाई है, ये है आपकी 50√3 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, जब ये दे रखा है तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि ये इसमें लेने में दिक्कत है, तो भाई यहाँ पे नाम भी दे सकते हो आप, ए बी सी डी, मैं भी दे देता हूँ, चलो ए बी सी, ये डी हो गया। अब आपको पता है ये ए है, ठीक है, और बी किधर है, बी इधर है जहाँ पे आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा, तो बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। ठीक है, अब देखिए आपको ये दिख चुका है, यहाँ पे क्या है, ये आपकी h है, और यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x। और जब भी टेम्पल टाइप की फिगर बनती है या टोपी टाइप की फिगर बनती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था x = 4h और √3, ये होता है भाई फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे x निकालना है, पहले तो x लिखा मैंने, h कितनी है मेरी, h है मेरी 50√3, तो मैं यहाँ पे 4 से गुणा कर दूंगा 50√3 की, और नीचे मेरा √3 है, तो √3 से मेरा √3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या, 200, 50 × 4 200। अब देखिए जो x आया ना, ये किस वजह से आया है, ये आया है जो चिड़िया ने उड़ी थी 2 मीटर में डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू मेरी क्या है, 2 मीटर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई 2 मीटर, सॉरी 2 मिनट, 2 मिनट में वो कितने चली है भाई, आप बोलोगे 200 मीटर। ठीक है, अब 2 मिनट में चली है 200 मीटर, और मुझे निकालनी क्या है कि 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, अब आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो होते हैं भाई आपके 60 मिनट। ठीक है, अब 2 को मेरे को क्या बनाना है, 2 को बनाना है मुझे 60, और कैसे बनेगा भाई, 2 में अगर मैं 30 की गुणा कर दूंगा तो मेरा 60 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे गुणा कर दूंगा 30 की 2 में, तो मुझे इधर भी तो गुणा करनी पड़ेगी 30 की, क्योंकि दोनों साइड मेरे को क्या करना है, आपका बैलेंस इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं गुणा करूंगा 30 की, तो मेरा कितना आएगा, मेरा आएगा भाई वो आएगा 6000 मीटर। अब ये मेरा आया है 6000 मीटर, और मुझे निकालना किस में था आंसर, किलोमीटर में, और आपको पता है 1000 मीटर किसके बराबर होता है, वो होता है 1 किलोमीटर के बराबर, तो 6000 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 6 किलोमीटर के बराबर। और मुझे निकालना क्या था, 1 घंटे में कितनी स्पीड है, तो 1 घंटे में मेरी आ गई 6 किलोमीटर, तो इसे क्या बोल सकते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। देखिए आपको सिर्फ इसमें क्या था, फिगर को ऑब्जर्व करना था और उसे अपोजिट
करना था, और अगर आप अपोजिट भी नहीं करते तो जैसे ही आपको फिगर दिखी थी आपको तुरंत ये फॉर्मूला आता, वैल्यू पुट करते और आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तदनुसार यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले इसकी फिगर को समझ लेते हैं। मान लेते हैं पृथ्वी के एक पॉइंट से, यहाँ से आपका एक विमान का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वो है आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये है आपका 60 डिग्री। अब विमान को क्या हुआ, यानी कि एरोप्लेन क्या करा है, एरोप्लेन ने करा है 15 सेकंड का ट्रेवल। ठीक है, 15 सेकंड का ट्रेवल करके वो यहाँ पे पहुंच गया है, और यहाँ से ही, जहाँ से उसने पहले देखा था वहां से ही उस, जब अब 15 सेकंड के बाद कितना एंगल हो गया है, 30 डिग्री का, तो वो एंगल भी लिख देंगे यहाँ पर 30 डिग्री, और यही से ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा सा अच्छे से लगेगा ताकि आपको, ये हो गया भाई। और कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो उड़ रहा है 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अब देखिए इस फिगर को अगर आप समझ गए हैं तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी ये वाली फिगर। मैं आपको दिखा देता हूं, ये बनेगा 30, ये बनेगा 60, और ये बनेगा जो 15 सेकंड उसने ट्रेवल किया था ना, वो आ जाएगा यहाँ पर 15 सेकंड, और ये आ जाएगी आपकी हाइट, ये जो थी 1500√3। अब ये क्यों बनाया मैंने और क्यों समझ गया भाई, क्योंकि मैं अगर आपको नाम लेके दिखाता हूँ A, B, C, D और E, जब मैंने ये बनाया तो मेरे को दिखा कि जब यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, तो अगर इस एंगल को मैं लिखूंगा तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी मेरा 60 का बनाएगा। जब ये वाला मेरा एंगल 30 डिग्री का है तो ये कितने का बनेगा, ये भी मेरा 30 का बनेगा। और ये कैसे किया, ये आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 देख सकते हो, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब मेरा ये बन गया, यानी कि ये वाली फिगर मेरी आ गई, तो आपको पता है 60 के नीचे क्या होता है, 1 का रेशियो होता है, और 30 के नीचे 2 का रेशियो होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लंब की जगह वो होता है आपका √3। अब मेरे को सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और मेरा आंसर हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन हो चुका है। √3 की वैल्यू कितनी है भाई, मेरी √3 की वैल्यू दे रखी है मेरे को 1500√3। ठीक है, √3 से अगर √3 को मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरा इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 1500। ठीक है, अब मेरे को दिखाई 15 सेकंड ट्रेवल किया था ना उसने, और 15 सेकंड के लिए क्या है मेरा 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। अब एक को मेरे को 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं कर दूंगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। जब मैंने मल्टीप्लाई इधर भी 2 की है तो मेरे को इधर भी 2 की करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3000। और ये आप याद है आपको, ये 2 की वैल्यू 15 सेकंड भी थी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 15 सेकंड अब लिख दूंगा भाई इसे। ठीक है, और मेरी 15 सेकंड में उसने कितने मीटर ट्रेवल किए, 3000 मीटर, और मेरे को निकालना है क्या है, मीटर प्रति सेकंड की स्पीड निकालनी है। तो मैं जब यहाँ पे 1 सेकंड की निकाल लूंगा तो मेरा 3000 बट्टे क्या हो जाएगा, 15, और मेरा यहाँ से क्या निकलेगा, 200 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड है तो 200 मीटर प्रति सेकंड हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको उसकी फिगर को समझना पड़ता है हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से समझ पाओगे और जल्दी से कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरता है। उस क्षण उन दोनों विमानों के पृथ्वी के एक बिंदु से बने उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री व 60 डिग्री हो जाते हैं। तो उस क्षण उन दोनों विमानों के बीच की दूरी क्या है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक विमान है, मान लीजिए ये विमान है, ठीक है, इसे कोई यहाँ से देख रहा है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन और दी हुई है, जो विमान हमारा उड़ रहा है वो दूसरे विमान के नीचे से उड़ रहा है, बिल्कुल जस्ट नीचे से, यानी कि स्ट्रेट लाइन में उड़ रहा है। ठीक है, अब इनका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनना है, यानी कि उन्नयन कोण आपका बनना है पहले वाले विमान का, यानी कि जो हमारा विमान पहले उड़ रहा था उसका एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री का एंगल,
और जो दूसरा विमान है जो उसके ऊपर उड़ रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, और इसे स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। और जो हमारा पहला वाला विमान था यानी कि ये वाला विमान, ये धरती से कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो उड़ रहा है आपका 3125 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अब देखिए ये तो मेरा बन गया फिगर। अब ये बनी है अजीब सी फिगर। जब मैं इसे सही करूंगा तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भाई 60 हो जाएगा। यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भाई 30 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो होता है आपका 90 डिग्री, सॉरी 180। ठीक है, तो जब इसे करेंगे तो ये 30 है, ये 90 है, 120, 180 में से अगर आप 120 घटा दोगे तो आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 60 था, ये 60 है, ये 90 है, 60 और 90 कितना होता है आपका 150 होता है। 180 में से जब 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इस फिगर को मैं टेढ़ा करके दिखा देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ ताकि आपको फिगर अच्छे से समझ में आ जाए और आप देखते ही फिर उसका आंसर कर लो। ये बनेगा आपका 30 यानी कि पीछे वाला, और उसके बाद वाला यानी कि ये 60, और ये जो डिस्टेंस है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वो कितनी है 3125 मीटर है। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि जब ये 30 और 60 होता है तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे √3 होता है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों विमानों के बीच की दूरी कितनी है। भाई पहला विमान तो हमारा ये रहा मान लिया, ठीक है, और दूसरा विमान ये रहा, तो यही तो पूछ रहा है हमसे सिर्फ। ठीक है, यही तो पूछ रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक की वैल्यू कितनी है मेरी 3125 है, तो 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी भाई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6250 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में आपको। देखिए यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, सिर्फ फिगर को मैंने अपने हिसाब से चेंज कर लिया, अपने हिसाब से नहीं, फिर सिर्फ अपने को जो अच्छी लगती है, यानी कि हमें लेटी हुई फिगर अच्छी लगती है तो हमने लिटा दिया फिगर को, और जैसे हमने फिगर को लिटाया तो हमें रेशियो आ गया 2:1√3। 1 की वैल्यू दे रखी थी हमारी 3125, हमें 2 की वैल्यू निकालनी थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका एक मीनार के आधार से एक दिशा के दो बिंदु P तथा Q क्रम से A तथा B मीटर की दूरी पर हैं। उन बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट्स P एंड Q एट डिस्टेंस ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary then the height of the tower is। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि जो एक मीनार है, मान लीजिए ये आपका मीनार है, ठीक है, इसके बेस से एक पॉइंट है P, यहाँ पे मान लेते हैं भाई, और एक दूसरा पॉइंट है वो जो कि मीनार के बेस से ही है, यानी कि यहाँ से मैं लेता जाऊंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा और ये हो जाएगा मेरा Q। और ये जो दोनों जो पॉइंट बना रहे हैं ये कैसे कोण बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपके पूरक कोण, किसके साथ, मीनार के शिखर के साथ। और पूरक कोण क्या होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, वो होते हैं आपके, मान लीजिए दो एंगल हैं X और Y, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, यानी कि पूरक कोण है, तो जब भी पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो दो कोणों का योग कितना होता है भाई, वो होता है आपका 90 डिग्री। और अगर मैं इस वाले एंगल को मान लेता हूँ मेरा थीटा, यानी कि थीटा, या आप अल्फा बीटा या ABCD जो आपका मन करे वो मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मान लिया मैंने इसे थीटा, और ये हो जाएगा मेरा Y, तो ये 90 रहेगा। अब मुझे Y निकालना, तो मैं क्या करूँगा, Y ये जो थीटा था ये इधर जाके क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये जब मेरा 90 माइनस थीटा है, ये क्या है, ये है 90 माइनस थीटा, ये इन्हें बोलते हैं हम पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि यहाँ से जो P पॉइंट था वो आपका A है, A मीटर की दूरी चला उसने यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद बोला गया है कि दूसरी लाइन में कि जब वो बेस से चल रहा है Q पॉइंट तक तो कितने मीटर की दूरी है, वो है आपकी B, यहाँ से यहाँ तक। और आपको निकालना है क्या है भाई, आपको निकालना है H, यानी कि मीनार की ऊंचाई निकालनी है। अब देखिए जब भी ऐसा हो ना कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हो और आपको हाइट निकालनी हो,
तो क्या करते हैं भाई, h लिखते हैं और क्या होता है, रूट लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं a इंटू बी, यानी कि रूट ए बी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इसी में एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं कि माना कि मेरी यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि जो मेरी ए वाली पॉइंट है वो कितने मीटर की दूरी है भाई, 9 मीटर की दूरी है। ठीक है, और मेरा यहां से मीनार के आधार से यहां तक क्यू पॉइंट तक कितने मीटर की दूरी है, बी की जगह मैं बोल सकता हूं भाई मेरा 16 है। ठीक है, 16 मीटर है ना। मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ सिर्फ, ऐसे एक्चुअल में एक क्वेश्चन है, मैं उसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको, मगर ये मैं सिर्फ एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन की जो वैल्यू है ना वो 9 है और 16 है, तो मैंने भी यहाँ पे 9 और 16 लिया और कुछ चेंज नहीं किया। और मेरे को निकालनी है मीनार की ऊंचाई उस क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा भाई, मेरा यहाँ लगाऊंगा रूट और लिखूंगा यहाँ 9 और 16, और 16 निम्मा कितना होता है भाई, 16 निम्मा होता है आपका 144। अब जब 144 को सही करेंगे यानी कि रूट से बाहर निकालेंगे तो ये दे देगा आपको 12। ये हो गया भाई आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है अपनी तरफ से। ठीक है, और अगर आपको वीडियो रियलिटी में अच्छी लगी, ये वाली वीडियो और पहले वाली वीडियो, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो सके वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, वो बनाऊंगा आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम से रिलेटेड वीडियो। अब जितनी भी वीडियो बनेंगी वो आपकी दिल्ली पुलिस यानी कि कांस्टेबल का जो एग्जाम आ रहा है उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। ठीक है।